ठीक है, कहां तक पहुंचे थे? हाँ अब देखो, खरीद लूंगा ना। लाला जावलाल तो चुप रहे। साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे से आप क्या 50 रुपए क्यों दे रहे हो? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य की बात है, मैं तो इस आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित मतलब समझदार, सुशिक्षित मतलब समझदार आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए, बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लौटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लौटा है जिसकी तलाश में संसार भर में म्यूजियम परेशान है। मतलब जितने भी म्यूजियम है संसार में, वो म्यूजियम वाले परेशान है। क्यों? क्योंकि उसको ढूंढ रहे हैं। जी जनाब, यह बात, हाँ जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर इस लोटे को ले लिया। इसके बदले में उसे इसी प्रकार 10 सोने के लोटे प्रदान किए थे। किसने? अकबर ने। अकबर कौन था? बाबर का, हुमायूं का बेटा। ये लोटा सम्राट अशोक को बहुत प्यारा था, इससे इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। वजू मतलब तुम्हारी जो हाथ हाथ धोते हो तुम ऐसे करते हो ना, मतलब नमाज पढ़ने से पहले जो करते हो। सन 57 तक इसके शाही घर में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर ऑफ मॉडल रखा गया है। अब देखो, सन 57 क्यों बोला? सन 57 क्यों बोला? क्योंकि 1857 में क्रांति हुई थी। 1857 की बहादुर शाह जफर सेकंड उसको कैद कर लिया था अंग्रेजों ने। उसके बाद शासन खत्म कर दिया। बोला अब कोई राजा नहीं बनेगा, कोई बादशाह नहीं बनेगा। ठीक है, तो तब तक का तो इसका पता था। फिर उसके बाद क्या है इसका पता नहीं है। इस विवरण ये पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। मुझे वालों को पता चलेगा तो फैंसी मतलब अच्छा दाम देकर खरीद ले जाएं। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों में लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोटी आकार के इस पकौड़ी के आकार को की हो गई। उसने बिलवासी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का संग्रह करने का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का संग्रह करने का शौक है। दोनों बोल रहे हैं। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं ही यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की पुरानी कुछ चीजें मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। कौन बोला? बिलवासी। हक है, जरूर हक है। यह बताइए कि इस लोटे में पानी आपने स्नान किया है या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पे गिरा है मेरे पे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया है? मेरा। आपका। इसलिए इसे खरीदने का हक मेरा है, आपका? कौन बोल रहा है इसे? कौन बोल रहा है? अंग्रेज। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, अब 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूं। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। मतलब अब बंदे को उसको खरीदना तो था नहीं, बस वो ऐसे कर रहा था। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। किसने बोला? बिलवासी जी ने बोला। क्या बोला? कि 250 रुपए से ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास, आप ले जाओ उसको। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुंजी गिर गई। कुंजी मतलब बहुत खुश हो गया बंदा। उसने झटपटा कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डलगस की डिंग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डलगस कौन है? मेजर डलगस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों का संग्रह करने में उनकी होड़ लगी रहती है। गत वर्ष, पिछले साल मतलब, वे हिंदुस्तान आए थे और यहां से जहांगीर अंडा ले गए थे। मैंने बोला ना, जहांगीर अंडा। अंग्रेज मेजर डलगस के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वे पड़ोसी है
उन्हें भी पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक है, उसे भी, और दोनों की मुलाकात होती रहती है। कौन किससे ज्यादा चीजें इकट्ठी करेगा। पिछले वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहां से जहांगीरी अंडा ले गए थे, ठीक है, और उसके आगे डिंगे मार रहे थे कि कितनी अद्भुत चीज है लेकर आए जहांगीरी अंडा। हाँ, जहांगीरी अंडा मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले जा सकते हैं। कौन कह रहा है ऐसे? अंग्रेज। उसके इस बोलेपन पर जहांगीरी दिलो जान से बिछोड़ गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर से नूरजहां, मैंने कहा था ना, नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था कबूतर ने। जहांगीर के पूछने की, मेरा ये एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया? नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे। उसके इस बोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ में दिया। कबूतर का यह कहना, यह एहसान वह नहीं भूला। उसके बाद, रहने बेटा, फट जाएगा, बैठ जा। एहसान नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर को हांडी में अपने सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीर अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पर साल दिल्ली के एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून ही नहीं ले सकते। मेरे अकबरी लोटा उसके जहांगीरी अंडे से भी पुश्त पुराना है। पुश्त मतलब उसके बाप का है, मतलब जहांगीर का बेटा था ना, बाप था ना अकबर। इस रिश्ते